हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों नेक्स्ट जो है ना वो है राइट ए नोट ऑन पीएच स्केल एंड व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। देखो बेटे पीएच स्केल अभी आपको दिख रहा है जहाँ पे मैंने स्केल बनाई हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये जो 7 है ना इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्वस सोल्यूशन और 7 से ऑनवर्ड मूव करें तो उसको बोलते हैं हम बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम 7 से बैकवर्ड मूव करें तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। और 7 से जब हम इस साइड मूव करते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है, जब हम 7 से इस साइड मूव करते हैं तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। मींस जो 7 के पास होंगे जैसे 6 5 है डेट विल बी वीक एसिड, जो 2 3 4 है डेट विल बी मीडियम एसिड एंड जो 1 एंड 2 के बीच में होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी तरह से जो 7 के पास है वो वीक बेस, जो उससे थोड़े आगे हैं वो मीडियम बेस, जहाँ पे बेटे मीडियम बेस लिखना है, जहाँ पे लिखना है वीक बेस नॉट एसिड। गलती लगी होगी इसको करेक्ट कर लेना, जहाँ पे लिखना है वीक बेस, जहाँ पे लिखना है मीडियम बेस, तो बेटे करेक्शन कर लेना, और जहाँ पे लिखना है स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड, मीडियम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे लिखना है वीक बेस, मीडियम बेस एंड स्ट्रॉन्ग। और इस साइड बेटे जब हम एसिड चलते हैं तो हमने पता पड़ा था एसिड में एच होते हैं, इसमें एच इंक्रीज करेंगे, और बेस में ओ एच होते हैं इसलिए इस साइड ओ एच इंक्रीज करेंगे। अगर ओ एच इंक्रीज करेंगे तो इंडायरेक्टली वी कैन से एच डिक्रीज करेंगे। और जो यही डेफिनेशन है पीएच स्केल की, इट इज द स्केल विच इंडिकेट्स वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और जो पीएच वैल्यू है वो लाई करती है 0 से 14 तक, और जो प्योर वाटर है उसकी कितनी है 7। What is the use of pH scale? It is used to indicate whether the given solution is acidic, basic और neutral। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 14, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। एसिडिक की रेंज क्या है 0 से 7, बेसिक की रेंज क्या है 7 टू 14, और ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.35 टू 7.45, हल्का सा बेसिक होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7। कहता आउट ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच हैव हाईएस्ट पीएच। देखो ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड की जो पीएच है वो 0 से 7 को होती है, और बेस की जो है वो 7 से 14 होती है, तो किसकी ज्यादा होगी पीएच? ऑफ कोर्स NaOH की। आगे ये बेटे देखो जो हमारे प्लांट्स हैं जो एनिमल्स हैं ना वो भी पीएच सेंसिटिव। पीएच की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हमारा जो बॉडी है वो वर्क करता है विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 टू 7.8। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं अगर उसकी पीएच 7 से 7.8 तक लाई करती है तो हम ठीक है, अगर उससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पीएच रेंज बड़ी नैरो है, सिर्फ 7 से 7.8 तक ही एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब अगर अदरवाइज सर्वाइव करना डिफिकल्ट है। और जो रेन वाटर आता है उसकी जो पीएच है वो 5.6 होती है। अगर पीएच उसकी 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। देखो जब रेन आती है तो रास्ते में पोल्यूटेंट्स हैं, तो पोल्यूटेंट्स के साथ मिक्स होकर वो पोल्यूट हो जाती है। अगर उसकी पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो एसिड हो जाएगी, और जब वो एसिड रिवर्स में फ्लो करेगा तो उसकी भी पीएच कम हो जाएगी, तो उससे फिर क्या होगा, जो वाटर है वो एसिडिक हो गया। और अगर वाटर एसिडिक हो गया तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फिशेज हैं या और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका रिवर्स में रहना डिफिकल्ट हो जाएगा। आगे राइट नोट ऑन पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटे ये आपने डाइजेशन भी पढ़ा होगा न्यूट्रिशन में, तो वहीं पे लाइफ प्रोसेसेस में आपने डाइजेशन पढ़ा, उसमें भी यूज होता है। आवर स्टोमक जो है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। ड्यूरिंग इनडाइजेशन जब प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो स्टोमक क्या करेगा, प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, तो दस उससे क्या होगी, पेन होगी, इरिटेशन होगी। तो जब इरिटेशन होगी तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दवाई खाते हैं। जो दवाई खाते हैं वो कौन सी होगी, क्योंकि एसिड क्रिएट हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस, इसलिए हम माइल्ड बेस लेते हैं, उनको हम एंट एसिड्स भी कहते हैं।
दीज एंटासिड्स, दो बार बेटा लिखा गया है, तो दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड। और जो हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको मिलकर मैग्नीशिया भी कहते हैं। ओके, आगे इफेक्ट ऑफ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब जैसे हमारे टूथ डिके होते हैं वो क्यों होते हैं, दैट इज अगेन ड्यू टू द पीएच चेंज। टूथ डिके तब होती है जब पीएच ऑफ द माउथ जो है वो 5.5 से कम हो जाए। जो आप हमारा टूथ का एनामल है, जो टूथ है हमारा, वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और कैल्शियम फॉस्फेट सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है। बट जब पीएच माउथ की 5.5 से कम है तो वो खराब होना शुरू हो जाता है, करोड होना शुरू हो जाता है। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है माउथ में, जो आपने पढ़ा है डाइजेशन में भी, जब बैक्टीरिया डिके करते हैं, डिग्रेड करते हैं शुगर को, फूड पार्टिकल्स को, तो वो माउथ में रह जाते हैं। तो उसकी वजह से जो पीएच है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें जो अपना माउथ है वो फूड खाने के बाद प्रॉपर वे से क्लीन करनी चाहिए। तो क्योंकि एसिडिक क्रिएट हो रहा है तो हमें जो टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए वो कौन सी यूज करनी चाहिए, बेसिक। आगे है नोट ऑन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। अब जैसे आपने देखा होगा बी स्टिंग है, वो जब काटती है तो हमें एक दर्द महसूस होती है, तो वो कौन सा एसिड लीव करती है, मेथनोइक एसिड। तो जब बी स्टिंग काट ले तो हम उस पर क्या लगाते हैं, बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, वो बेसिक होता है। इसी तरह से एक बेटे हमारे पास एक पौधा आता है नेटल, उसके जो हेयर्स होते हैं वो भी इंजेक्ट करते हैं, जब हमारा हाथ उनसे टच होता है तो वो इंजेक्ट करते हैं मिथनोइक एसिड। तो अगेन उससे हमारे जो पेन होती है, तो जहाँ पे बेटे वर्ड ऐसे लिखना, तो बी स्टिंग भी जो है वो मिथनोइक एसिड देती है, सिमिलरली नेटल लीव्स जो है वो भी मिथनोइक एसिड देते हैं। तो दीज आर द सेल्फ डिफेंस, मतलब वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, सेल्फ डिफेंस। आगे है यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, पीएच ऑफ ए इज 6, तो मतलब वो कौन सा होगा, एसिडिक, and pH of solution has more hydrogen concentration. Which of these is acidic and which is one is basic? तो बेटे जहाँ पे ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है जो करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन है जस्ट टू यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more? Which solution has more hydrogen concentration? जहाँ पे ना करेक्शन कर लेना क्या है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8, व्हिच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, व्हिच विल बी एसिडिक एंड व्हिच विल बी बेसिक। तो जिसकी पीएच 6 है वो एसिडिक, जिसकी पीएच 8 है वो बेसिक। जिस जो एसिडिक है उसमें एच ज्यादा, जो बेस है उसमें ओ एच ज्यादा। इट मीन एसिडिक कौन सा होगा, ए वाला, एच किस में ज्यादा होगा, ए वाले में। तो ए की सोल्यूशन पीएच 6 है, बी की 8 है, इसलिए ए जो ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि वो उसकी पीएच जो 7 से कम है। तो बी जो है वो क्या होगा, बेसिक होगा। अगेन व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ HON हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो HON है वो क्या देते हैं, एसिडिक इफेक्ट। अगर हम इंक्रीज करेंगे HON की कंसंट्रेशन, इट मीन एसिडिक इफेक्ट इंक्रीज करेगा। Acidic nature of the solution increases on increasing the concentration of HONs. आगे यह कहता है अंडर व्हाट कंडीशंस वुड यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइन और स्लेक्ट लाइन। अब देखो क्विक लाइन क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक किसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिक को। अगर पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज सॉइल इज लेस देन 7 मींस इट इज एसिडिक, then the farmer will treat the soil with alkaline substance like quicklime। तो क्योंकि वो क्विकलाइन जो है वो बेसिक है, वो एसिड को ही न्यूट्रलाइज करेगा। और एसिड के लिए जो पीएच है वो क्या होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए। आगे है बेटे कहता है टू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो ऑफ HONs, इफ जस्ट देन व्हाई दे आर बेसिक। तो बेटे देखो दोनों ही होते हैं, HON भी होते हैं, OHON भी होते हैं। अगर HON ज्यादा है तो वो एसिडिक, अगर OHON ज्यादा है तो वो बेसिक।
तो बेसिक सोल्यूशन आल्सो कंटेन्स HON, बट इन बेसिक सोल्यूशन जो HON है उनकी जो वैल्यू है वो 10 की -7 मोलर से कम होती है। फिर इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ HON इज लेस देन 10 - 7 होगी तो वो बेसिक, और OHON जो है वो 10 - 7 से ज्यादा होगा तो OHON ज्यादा होती है, इसलिए वो बेसिक सोल्यूशन होती है। तो याद रखना जो बेसिक है उनमें जो कंसंट्रेशन है वो OH की ज्यादा होती है, मोर देन 10 - 7 होती है, और हाइड्रोजन की 10 - 7 से कम होती है। एक बेटे ये वैसे ही है, नॉलेज से है। विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा मिलता है? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। टोमेटो में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। मिल्क में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। जो एंड स्टिंग है उसमें क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। जो नेटल स्टिंग है उसमें भी क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। ओके, आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू।